जब अर्जुन के हृदय में संशय नहीं बल्कि भगवान को पूर्ण रूप से देखने की तीव्र जिज्ञासा जाग उठी, तब श्री कृष्ण ने जो दिव्य रहस्य प्रकट किया वही है अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। यह अध्याय केवल देखने का नहीं, यह ईश्वर को अनुभव करने का अध्याय है, जहां समय, सृष्टि, विनाश, सृजन सब एक ही रूप में समाहित है, जहां श्री कृष्ण केवल सारथी नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड स्वयं बन जाते हैं। आज हम उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहां मानव ने पहली बार ईश्वर का विराट, अनंत और अद्भुत स्वरूप देखा। जया डिवाइन इफेक्ट चैनल दिल से स्वागत। आप सभी भक्तों का जया डिवाइन इफेक्ट चैनल में हृदय से स्वागत है। यह चैनल केवल वीडियो नहीं, यह भक्ति, ज्ञान और आत्मिक शांति की यात्रा है। अगर आप श्री कृष्ण, महादेव, गीता और सनातन ज्ञान से प्रेम करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान। एक छोटा सा निवेदन, अगर यह चैनल आपके मन को शांति देता है, अगर गीता के श्लोक आपको मार्ग दिखाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर दिव्य वीडियो आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण या गीता ज्ञान अमृत है। आपका एक कमेंट हमारे लिए प्रसाद के समान है। अध्याय 11 में प्रवेश, ट्रांजिशन लाइन। अब आइए शांत मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवद गीता अध्याय 11 का पहला श्लोक सुने। श्लोक 1। संस्कृत श अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयन विक्तोमम। सरल हिंदी अर्थ। अर्जुन बोले, हे प्रभु, आपने मुझ पर कृपा करके जो अत्यंत गोपनीय अध्यात्म ज्ञान बताया है, उससे मेरा मोह दूर हो गया है। भावार्थ। अर्जुन स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण के उपदेश से उनका अज्ञान और भ्रम समाप्त हो गया है। श्लोक 2। संस्कृत श्लोक। भवाप्ययो हि भूताना श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यं पिचाव्ययम्। सरल हिंदी अर्थ। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश तथा आपके अविनाशी महात्म्य को विस्तार से सुना है। भावार्थ। अर्जुन भगवान के दिव्य स्वरूप और सृष्टि रहस्य को स्वीकार कर रहे हैं। श्लोक 3। संस्कृत श्लोक। एवमेत देथात त्वमात्मान परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरन पुरुषोत्तम। सरल हिंदी अर्थ। हे परमेश्वर, आपने जैसा अपने स्वरूप का वर्णन किया है, मैं उसी आपके ऐश्वर्यपूर्ण रूप को देखना चाहता हूं। भावार्थ। अर्जुन को भगवान के विश्वरूप के दर्शन की तीव्र इच्छा होती है। श्लोक 4। संस्कृत श्लोक। मन्ने से यदि तच्छक्य मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मान्मव्ययम्। सरल हिंदी अर्थ। हे प्रभु, यदि आप मानते हैं कि मैं उसे देखने योग्य हूं, तो हे योगेश्वर, अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। भावार्थ। अर्जुन पूर्ण विनम्रता से भगवान से कृपा की याचना करते हैं। श्लोक 5। संस्कृत श्लोक। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपानि शतशोत्सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्ण आकृतीनि च। सरल हिंदी अर्थ। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों हजारों दिव्य, अनेक प्रकार और रंगों वाले रूपों को देखो। भावार्थ। भगवान अर्जुन को अपने विराट स्वरूप के दर्शन के लिए तैयार करते हैं। श्लोक 6। संस्कृत श्लोक। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा बहून्य दृष्ट पूर्वानि पश्याश्चर्यानि भारत। सरल हिंदी अर्थ। हे भारत, आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और मरुत गणों को देखो जो पहले कभी नहीं देखे गए। भावार्थ। संपूर्ण देव शक्ति भगवान के विराट रूप में समाई हुई है। श्लोक 7। संस्कृत श्लोक। यह कस्थन जगत कृत्स्न पश्यादे सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। सरल हिंदी अर्थ। हे अर्जुन, इस मेरे शरीर में संपूर्ण चराचर जगत को एक स्थान पर देखो। भावार्थ। भगवान बताते हैं कि पूरा ब्रह्मांड उन्हीं में स्थित है। श्लोक 8। संस्कृत श्लोक। न तु मा शक्यसे द्रष्टुम नेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्।
सरल हिंदी अर्थ। तुम इन सामान्य आंखों से मुझे नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। भावार्थ, ईश्वर के दर्शन के लिए दिव्य दृष्टि आवश्यक है। श्लोक 9। संस्कृत श्लोक। एव मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिय दर्श्यामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम। सरल हिंदी अर्थ। हे राजन, ऐसा कहकर महायोगेश्वर श्रीहरि ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य रूप दिखाया। भावार्थ, अब विश्वरूप दर्शन आरंभ होता है। श्लोक 10। संस्कृत श्लोक। अनेक वक्त्रन्यन नेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणन दिव्यानेकोदितायुधम। सरल हिंदी अर्थ। उस रूप में अनेक मुख, नेत्र, अद्भुत दृश्य, दिव्य आभूषण और उठाए हुए दिव्य अस्त्र थे। भावार्थ, विराट रूप की भव्यता शब्दों से परे है। श्लोक 11। संस्कृत श्लोक। दिव्य माल्याम्बरधरन दिव्य गंधानुलेपन सर्वाश्चर्यमयन देवमनंतं विश्वतोमुखम। सरल हिंदी अर्थ। दिव्य माला, वस्त्र, सुगंध से युक्त, सर्वत्र मुख वाला अनंत देव स्वरूप। भावार्थ, भगवान अनंत और सर्वव्यापक है। श्लोक 12। संस्कृत श्लोक। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। सरल हिंदी अर्थ। यदि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदित हों तो भी वह प्रकाश उस विराट रूप के समान नहीं होगा। भावार्थ, ईश्वर का तेज अपार है। श्लोक 13। संस्कृत श्लोक। तत्रैकस्थं जगत कृत्स्न प्रविभक्तम नेकधा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। सरल हिंदी अर्थ। उस समय अर्जुन ने देवों के देव के शरीर में संपूर्ण जगत को स्थित देखा। भावार्थ, अर्जुन को ब्रह्मांड की एकता का साक्षात्कार होता है। श्लोक 14। संस्कृत श्लोक। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणमे शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। सरल हिंदी अर्थ। अर्जुन रोमांचित होकर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान से बोले। भावार्थ, भक्ति और श्रद्धा चरम पर पहुंच जाती है। श्लोक 15। संस्कृत श्लोक। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मान्मीशं कमलासंस्थं ऋषिश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान। सरल हिंदी अर्थ। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवता, ब्रह्मा, ऋषि और दिव्य नागों को देख रहा हूं। भावार्थ, अर्जुन को संपूर्ण दिव्यता का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। श्लोक 16। संस्कृत। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रन पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंतरूपम नान्तं न मध्य न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। सरल अर्थ। हे विश्वेश्वर, मैं आपके अनंत मुख, नेत्र और भुजाएं देख रहा हूं, पर आपका न आदि दिखता है, न मध्य न अंत। भावार्थ, भगवान अनंत है, उनकी कोई सीमा नहीं। श्लोक 17। किरीटिनं गदिनं चक्रिनं च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्क द्युतिम प्रमेयम। सरल अर्थ। आप मुकुट, गदा, चक्र धारण किए हुए हैं और अग्नि व सूर्य के समान तेजस्वी है। भावार्थ, ईश्वर का तेज असनीय और दिव्य है। श्लोक 18। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। सरल अर्थ। आप ही जानने योग्य परम सत्य है, इस जगत के आधार और शाश्वत धर्म के रक्षक है। भावार्थ, भगवान ही अंतिम सत्य है। श्लोक 19। अनादि मध्यांतम नंतवीर्यन अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताश्वक्त्रन स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। सरल अर्थ। आपका न आदि है न अंत, आपकी आंखें सूर्य चंद्र है और आप अपने तेज से संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। भावार्थ, संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर के तेज से प्रकाशित है। श्लोक 20। द्यावा पृथिव्योरिद मंतरन ही व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रंतवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। सरल अर्थ। आकाश, पृथ्वी और सारी दिशाएं आपसे व्याप्त है। आपके इस उग्र रूप से तीनों लोक कांप रहे हैं। भावार्थ,
ईश्वर की शक्ति से सृष्टि भयभीत हो जाती है। श्लोक 21। अमी हि त्वां सुरसंघाविशन्ति केचित् भीता प्राञ्जल्यो गृह्णन्ति स्वस्तित युक्त्वा महर्षिसिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। सरल अर्थ। देवता आपको प्रणाम कर रहे हैं, ऋषि और सिद्ध आपकी स्तुति कर रहे हैं। भावार्थ। संपूर्ण देवगण भगवान की शरण में है। श्लोक 22। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्वयक्षासुर सिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। सरल अर्थ। रुद्र, आदित्य, वसु, गंधर्व, यक्ष, असुर सभी आपको विस्मय से देख रहे हैं। भावार्थ। ईश्वर का विराट रूप सभी को चकित कर देता है। श्लोक 23। रूपम मेहत्ते बहुवक्त्र नेत्रन महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुद्रन बहुदंष्ट्राक्रालन दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। सरल अर्थ। हे महाबाहो, आपके भयानक दांतों वाले रूप को देखकर सभी लोग और मैं स्वयं भयभीत हूं। भावार्थ। विराट रूप अत्यंत भयावह है। श्लोक 24। नभः स्पृशन् दीप्तं नेकवर्णं व्यात्तान दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृति न विन्दामि शमं च विष्णु। सरल अर्थ। हे विष्णु, आपके विशाल मुख और नेत्र देखकर मेरा मन कांप रहा है। भावार्थ। मानव हृदय ईश्वर के विराट तेज को सह नहीं पाता। श्लोक 25। दंष्ट्राक्रालानि चिते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। सरल अर्थ। आपके मुख काल रूपी अग्नि समान है, मुझे शांति नहीं मिल रही, कृपा करें। भावार्थ। अर्जुन भय से ईश्वर की शरण लेते हैं। श्लोक 26। अमी चत्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवाव निपाल संज्ञा भीष्मो द्रोण सूत पुत्रस्तथा सौ सहास्मदीयर्पि योध मुख्य। सरल अर्थ। धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि सभी योद्धा आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। भावार्थ। सबका अंत ईश्वर की इच्छा से निश्चित है। श्लोक 27। वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति दंष्ट्राक्रालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनांतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगै। सरल अर्थ। कई योद्धा आपके दांतों में पिसते दिखाई दे रहे हैं। भावार्थ। काल के सामने कोई नहीं टिक सकता। श्लोक 28। यथा नदीना बहवोम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभि विज्वलन्ति। सरल अर्थ। जैसे नदियां समुद्र में समा जाती है, वैसे योद्धा आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। भावार्थ। सभी जीव अंततः ईश्वर में विलीन होते हैं। श्लोक 29। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। सरल अर्थ। जैसे पतंगे अग्नि में जलकर नष्ट हो जाते हैं, वैसे प्राणी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। भावार्थ। अहंकार का अंत निश्चित है। श्लोक 30। लेलिह से ग्रस्मान समन्तात लोकान समग्रान नैर्ज्वल्द भी तेजो भीरा पूरे जगत समग्रन भासस्तवोग्रा प्रतपंती विष्णु। सरल अर्थ। हे विष्णु, आप अपने ज्वलंत मुखों से समस्त लोकों को निगल रहे हैं। आपका तेज पूरे जगत को जला रहा है। भावार्थ। ईश्वर ही सृष्टि के संहारकर्ता भी है। श्लोक 31। संस्कृत। आख्याहि में को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देवर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमादयन नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। सरल अर्थ। हे उग्र रूप देव, आप कौन हैं? कृपया बताइए। आपको नमस्कार है, मुझ पर कृपा करें, मैं आपके आदि स्वरूप को जानना चाहता हूं। भावार्थ। अर्जुन भय और भक्ति से भरकर भगवान की शरण लेते हैं। श्लोक 32। श्री भगवानुवाच कालोस्मि लोकक्ष्य कृत प्रवृद्धो लोकान् स्माहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। सरल अर्थ। श्री भगवान बोले, मैं समय काल हूं, लोकों का नाश करने वाला। इन योद्धाओं का नाश निश्चित है। भावार्थ।
ईश्वर ही समय है जिनसे कोई नहीं बच सकता। श्लोक 33। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय वैते निहताः पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन। सरल अर्थ, उठो अर्जुन, यश प्राप्त करो। ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त बनो। भावार्थ, मनुष्य केवल साधन है, कर्ता ईश्वर है। श्लोक 34। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथा न्यान्पि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। सरल अर्थ, भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम युद्ध करो, विजय तुम्हारी होगी। भावार्थ, भगवान अर्जुन का भय दूर करते हैं। श्लोक 35। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनकेश्वसे कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदन् भीत भीतः प्रणमे। सरल अर्थ, संजय बोले, यह सुनकर अर्जुन भयभीत होकर बार बार प्रणाम करने लगे। भावार्थ, ईश्वर दर्शन से भक्त का हृदय कांप उठता है। श्लोक 36। अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यतेच रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। सरल अर्थ, हे हृषीकेश, आपकी महिमा से जगत प्रसन्न होता है, दैत्य भयभीत होते हैं। भावार्थ, भगवान की महिमा से ही सृष्टि संतुलित है। श्लोक 37। कस्माच्च तेन नमेरन महात्मन गरीये से ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्सत्तत्परंयत। सरल अर्थ, हे अनंत देव, आप ब्रह्मा से भी महान हैं, सब आपको क्यों न नमस्कार करें। भावार्थ, ईश्वर सर्वोच्च सत्य है। श्लोक 38। संस्कृत श्लोक। कस्माच्च तेन नमेरन महात्मन गरीये से ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्सत्तत्परंयत। अर्थ, सरल, हे महात्मन, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि आप ही सृष्टि के आदिकर्ता है, फिर वे आपको प्रणाम क्यों न करें। हे अनंत, हे देवों के स्वामी, हे जगत के आश्रय, आप ही अक्षर ब्रह्मा है, जो सत और असत से परे है। भावार्थ, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को देखकर स्वीकार करता है कि ईश्वर ही सृष्टि के मूल कारण है। उनके सामने सभी देवता, ब्रह्मा तक नतमस्तक है। परम सत्य वही है जो नाशरहित, शाश्वत और सर्वव्यापी है। श्लोक 39। संस्कृत श्लोक। वायुर्यमोघ निर्वरुण शशांक प्रजाप्तिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। अर्थ, सरल, आप ही वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति और पितामह ब्रह्मा के भी पिता है। आपको हजारों बार प्रणाम है, बार बार फिर आपको नमस्कार है। भावार्थ, अर्जुन समझ चुका है कि सभी देव शक्तियां उसी एक परमेश्वर से उत्पन्न है, इसलिए वह बार बार नमन करता है, क्योंकि शब्द भी उनकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ था। श्लोक 40। संस्कृत श्लोक। नमः पुरस्तादत पृष्ठस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोसि सर्वः। अर्थ, सरल, हे सर्वस्वरूप, आपको आगे से, पीछे से और चारों दिशाओं से नमस्कार है। आपकी शक्ति और पराक्रम अनंत है, आप सब में व्याप्त है, इसलिए आप ही सब कुछ है। भावार्थ, अर्जुन अब भगवान को सीमित रूप में नहीं, बल्कि सर्वत्र व्याप्त सत्य के रूप में देखता है। ईश्वर ही सर्वशक्ति, सर्वव्यापक और संपूर्ण ब्रह्मा। श्लोक 41। संस्कृत श्लोक। सखेति मत्वा प्रस्भन यदुक्तन हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदन मया प्रमादात प्रणेनवापि। अर्थ, सरल, हे कृष्ण, आपको मित्र समझकर मैंने प्रेम या असावधानी में हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा कहकर जो कुछ कहा, आपकी इस महान महिमा को न जानकर कहा। भावार्थ, अर्जुन स्वीकार करता है
कि अज्ञानवश उसने भगवान को साधारण मित्र समझ लिया। अब विराट रूप देखकर उसे अपनी भूल का बोध होता है। श्लोक 42। संस्कृत श्लोक। यच्चावहा सार्थम सत्कैतोसी विहारशयासन भोजनेषु एकोत्वाप्यच्युत तत्समक्षन तत्क्षामे त्वाम हम प्रमेयम। अर्थ सरल। हे अच्युत, खेलते, बैठते, सोते या भोजन करते समय मैंने हंसीम जाक में या अकेले में या सबके सामने यदि आपका अपमान किया हो तो हे अप्रमेय, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। भावार्थ। यह श्लोक गहन पश्चाताप का है। अर्जुन पूर्ण विनम्रता से ईश्वर से क्षमा याचना करता है। यही सच्ची भक्ति का लक्षण है। श्लोक 43। संस्कृत श्लोक। पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोन्यो लोकत्रयेऽपि प्रतिम प्रभाव। अर्थ सरल। आप इस चराचर संपूर्ण जगत के पिता है। आप पूजनीय और सबसे महान गुरु है। तीनों लोकों में न तो आपके समान कोई है, न आपसे बढ़कर कोई। भावार्थ। अर्जुन ईश्वर को केवल सखा नहीं बल्कि जगत पिता और परम गुरु स्वीकार करता है। यही पूर्ण समर्पण है। श्लोक 44। संस्कृत श्लोक। तस्मात् प्रणमे प्रणिधाय कायन प्रसादे त्वाम हमीष्मीड्यम पितेव पुत्र से सखेव सख्यो प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढ़ुम। अर्थ सरल। इसलिए हे पूज्य ईश्वर, मैं दंडवत प्रणाम करके आपसे प्रसन्न होने की प्रार्थना करता हूं। जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रिय प्रिय के अपराध को सहन करता है, वैसे ही आप भी क्षमा करें। ईश्वर का स्वभाव करुणा है। अर्जुन पूर्ण श्रद्धा से उनके प्रेम और क्षमा की याचना करता है। श्लोक 45। संस्कृत श्लोक। अदृष्ट पूर्वन हृषितोस्मि दृष्ट्वा भयं च प्रव्यथित मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्थ सरल। हे देव, यह पहले कभी न देखा गया रूप देखकर मैं हर्षित भी हूं और भयभीत भी। कृपा करके वही सौम्य शांत रूप मुझे पुनः दिखाइए। हे देवेश, हे जगत के आश्रय, मुझ पर कृपा करें। भावार्थ। भक्त ईश्वर की महिमा देखकर आनंदित होता है, पर उनकी भयानक शक्ति से भयभीत भी। इसलिए वह स्नेहमय मधुर रूप की कामना करता है। श्लोक 46। संस्कृत श्लोक। किरीटिनं गदिनं चक्रहेस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुम तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्थ सरल। हे विश्वरूप, मैं आपको मुकुट धारण किए, गदा और चक्र हाथ में लिए, 4 भुजाओं वाले उसी सौम्य रूप में देखना चाहता हूं। भावार्थ। अर्जुन भयावह विराट रूप से हटकर भगवान के शांत स्नेहमय रूप की कामना करता है। श्लोक 47। संस्कृत श्लोक। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदन रूपम परं दर्शित मात्मयोगात् तेजोम्यन विश्वमंतमाद्यन यन्मे त्वदनेन न दृष्ट पूर्वम। अर्थ। हे अर्जुन, प्रसन्न होकर मैंने अपने योग बल से तुम्हें यह तेजोमय अनंत और आद्य विश्वरूप दिखाया है, जिसे तुम्हारे अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा। भावार्थ। भगवान स्पष्ट करते हैं कि यह दिव्य दर्शन उनकी विशेष कृपा से ही संभव हुआ। श्लोक 48। संस्कृत श्लोक। न वेद्य ज्ञाध्यैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रह एवं रूपः शक्य अहन्रिलोके द्रष्टु त्वदनेन कुरु प्रवीर। अर्थ। न वेदों के अध्ययन से, न यज्ञ, दान, तप या कर्मों से मनुष्यों में इस रूप का दर्शन तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। भावार्थ। ईश्वर का साक्षात्कार केवल बाह्य कर्मों से नहीं बल्कि उनकी कृपा और भक्ति से होता है। श्लोक 49। संस्कृत श्लोक। माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रिंगमेदम विपेत भीय प्रीतम नाह पुनस्त्वं तदेव में रूपमिदं प्रपश्य। अर्थ। इस भयानक रूप को देखकर तुम्हें न भय हो न मोह, निडर और प्रसन्न होकर अब मेरा यही सौम्य रूप देखो। भावार्थ। भगवान अपने भक्त को आश्वस्त करते हैं, ईश्वर भय के नहीं प्रेम के स्रोत है। श्लोक 50। संस्कृत श्लोक।
इत्यर्जुनम वासुदेवस्थोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वास्यामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यव पुरमहात्मा। अर्थ: ऐसा कहकर वासुदेव ने अर्जुन को अपना सौम्य रूप पुनः दिखाया और भयभीत अर्जुन को शांत किया। भावार्थ: ईश्वर का स्वभाव करुणा है, वे भक्त के भय को हर लेते हैं। श्लोक 51। संस्कृत श्लोक। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिगतः। अर्थ: हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मानवीय रूप को देखकर अब मैं शांत हो गया हूं और अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया हूं। भावार्थ: ईश्वर का मधुर रूप ही भक्त के मन को स्थिर करता। श्लोक 52। संस्कृत श्लोक। सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवांसि यन्मम देवा अपयस्य रूपसे नित्यं दर्शन कांक्षिण। अर्थ: मेरे इस रूप का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, देवता भी इसके दर्शन की सदा इच्छा करते हैं। भावार्थ: मनुष्य को भक्ति से वह भी मिल सकता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्लोक 53। संस्कृत श्लोक। नाहं वेदैर्न तपसा न दाने न चेज्या शक्य एवं विधो द्रष्टु दृष्टवांसि मा यथा। अर्थ: जैसे तुमने मुझे देखा है वैसे न वेद, न तप, न दान, न यज्ञ से देखा जा सकता है। भावार्थ: ईश्वर ज्ञान और कर्म से नहीं, अन्य भक्ति से प्रकट होते हैं। श्लोक 54। संस्कृत श्लोक। भक्त्या त्वन्नया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातु द्रष्टु च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अर्थ: हे अर्जुन, केवल अन्य भक्ति से ही मुझे इस रूप में जाना, देखा और मुझ में प्रवेश किया जा सकता है। भावार्थ: यह अध्याय का केंद्रीय संदेश है, अन्य भक्ति ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। श्लोक 55। संस्कृत श्लोक। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव। अर्थ: जो मेरे लिए कर्म करता है, मुझे ही परम लक्ष्य मानता है, मेरा भक्त है, आसक्ति और वैर से रहित है, वह मुझे प्राप्त होता है। भावार्थ: यह श्लोक संपूर्ण गीता का सार है। निष्काम कर्म प्लस अन्य भक्ति प्लस करुणा ईश्वर प्राप्ति। प्रिय भक्तों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 में भगवान श्री कृष्ण के विराट विश्वरूप का दिव्य दर्शन किया। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान ही सृष्टि के कर्ता, पालक और संहारक है। अहंकार छोड़कर पूर्ण शरणागति ही सच्चा मार्ग है। भक्ति, भय और विस्मय तीनों का संगम ही ईश्वर का साक्षात अनुभव है। अर्जुन की भांति जब हम अपने जीवन में अहंकार, भय और संशय को त्याग कर प्रभु के चरणों में नतमस्तक होते हैं, तभी जीवन का वास्तविक अर्थ प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सभी के लिए है कि कर्तापन छोड़ो, कर्ता को पहचानो और धर्म के मार्ग पर अडिग रहो। यदि आपको यह अध्याय, इसके श्लोक, अर्थ और भावार्थ पसंद आए हों, तो कृपया पूरा वीडियो अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग इस सनातन ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में सहा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भावार्थ: गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ। सर्वमंगल श्लोक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भावार्थ: सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब मंगल देखें और कोई भी दुखी न हो। जय श्री कृष्ण, जय गीता माता।